हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मैं माय माफिया का स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए ज़्यादा लोगों ने कहा था और जिन लोगों ने इनोसेंट बॉय फॉल माफिया लीडर वाले एफएफ के लिए कहा था, तो मैं आज शाम तक उसका भी एक पार्ट डाल दूँगी। और जो लोग न्यू एफएफ कह रहे थे उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं कल चाहे परसों उनके लिए न्यू एफएफ स्टार्ट कर दूँगी। और अगर आपको माय माफिया इतना अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक तो करिए और कमेंट भी करिए। और इस पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाने की कुछ तो कोशिश करिए कि व्यूज़ अच्छे आएँ। बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं इस पे। प्लीज़ आप लोग जिनको अच्छे लगता है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखा था जियान चन की मौत की खबर, लैन शिचैन और विंग सुनते हैं। इसी को सुन के वो दोनों टूट जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वेंचिंग लैन शिचैन को संभालने लगती है और विंग को भी संभाल रही थी, पर वो इन दोनों को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि वो दोनों जैसे लग रहा था कि अब कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि विंग को भी एक फैमिली मेम्बर की तरह जियाचन लगता था और लैन शिचैन तो प्यार करते ही थे इतने दिनों से। इस वजह से दोनों बहुत रोते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप उनकी लाश नहीं देख सकते आगे। तब लैन शिचैन कहते हैं पर क्यों नहीं देख सकते, मुझे देखनी है जियान चन की लाश, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होगा कि जियान चन मर गया है, मुझे दिखाओ। तब वो डॉक्टर कहते हैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर उनकी बहन मिस यानली अभी थोड़ी देर में आएंगी और वो उनकी लाश लेके चली जाएंगी बॉडी को, और हम नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि उन्होंने मना किया है, उनका कॉल आ गया था। तब लैन शिचैन कहते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे नहीं दिखाएंगे, जियान चन का मैं बॉयफ्रेंड था। तब डॉक्टर कहते हैं अभी मिस यानली आएंगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अभी लैन शिचैन बहस कर रहे थे, तब तक यानली आ जाती है। यानली को देख के लैन शिचैन कहते हैं प्लीज़ मुझे मिलने दो जियान चन से, मुझे आखिरी टाइम तो उसकी बॉडी देखने दो। पर यानली मना कर देती है और कहती है मैं अपने भाई के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं पड़ने दूंगी और मैं अपने भाई को लेके जा रही हूँ। फिर उस रूम से जियान चन को निकाला जाता है। वो पूरा एक चद्दर से ढका हुआ था सर से लेके पैर तक, जिस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर में जियान चन उसमें है कि नहीं या फिर क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा था। पर यानली भी जियान चन का फेस नहीं देखती है और उसको लेके वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाते समय लैन शिचैन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ मुझे देख लेने दो, मुझे एक बार तो देखने दो। पर यानली उनकी बातों को इग्नोर करती है और विंग और बेंचिंग पकड़ लेते हैं कि गंगा आप मत जाओ, जब उनकी बहन नहीं कह रही है कि आप देख सकते तब ब्रदर रहने दो, और वैसे भी देखोगे आप तो आपको पेन ही होगा, मत देखो। ये कह के लैन शिचैन को पकड़ लेते हैं और यानली वहाँ से लेके चली जाती है। और लैन शिचैन को विंग और वेंचिंग घर लाते हैं, लैन जैन के घर पे जहाँ लैन जैन और लैन शिचैन रहते थे। जब घर लाते हैं तब वहाँ पे लैन जैन वहाँ बैठ के अपना काम कर रहा था। उसको जब देखते हैं विंग और यानली, तब विंग लैन जैन को देख के रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। लैन जैन देखता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, और वो आता है देखता है उसके भाई की हालत ख़राब है और विंग की हालत ख़राब है। ये देख के लैन जैन भी एकदम शॉक हो गया था और पूछने लगता है वेंचिंग से कि आखिर में क्या हो गया जो ये लोग ऐसे हुए। तब वेंचिंग कहती है पहले मिस्टर लैन हमें इन्हें अंदर लेके जाना होगा, इन्हें बैठाना होगा। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है, और वेंचिंग और लैन जैन पकड़ के दोनों को अंदर लेके जाते हैं और बैठा देते हैं। फिर बैठाने के बाद लैन जैन एक सर्वेंट से पानी मंगाता है और पानी मंगाने के बाद विंग को और शिचैन को देता है, क्योंकि दोनों की हालत एक ही तरह थी, दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और ये देख के लैन जैन सोच रहा था आखिर में क्या हुआ। तब वेंचिंग कहती है मिस्टर लैन मैं बताती हूँ आपको, इन दोनों को रहने दीजिए इन दोनों से पूछने के लिए। तब वेंचिंग सब कुछ बता देती है आखिर में क्या हुआ। और लास्ट में ये उसकी बहन आई थी जियान चन की, उसने देखने भी नहीं दिया लास्ट टाइम, इसीलिए लैन शिचैन इतने हर्ट है। तब लैन जैन को भी ये सुन के अपने भाई के लिए दुख हुआ था, उसे जियान चन के लिए थोड़ा बहुत दुख था। जैसे
एक दूसरे के लिए थोड़ी सिंपैथी होती है। पर जब अपने भाई की हालत देख रहा था लैनजान, तब उसको ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उसका भाई हमेशा हंसता रहता था। भले लैनजान से बड़ा था, लेकिन लैन शिचन हमेशा ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो लैनजान के छोटे भाई हों। और ये सब सुन के लैनजान को सबसे ज़्यादा अपने भाई की टेंशन हो रही थी और अपने भाई के लिए दुख हो रहा था कि आखिर में अब उसके भाई क्या करेंगे। और विंग को थोड़े टाइम के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तब वो कहता है, ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, गग्गा आप ठीक तो हो। जब वो अपने होश में आता है तब पूछता है लैन शिचैन से, पर लैन शिचैन कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उनकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो बोल सकें। तब विंग कहता है, लैनजान अब हम क्या करेंगे, गंगा तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तब लैनजान कहता है, तुम विंग टेंशन मत लो, मैं गंगा को डॉक्टर को दिखाऊंगा और डॉक्टर ऐसे मतलब इनका ट्रीटमेंट करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। तब विंग कहता है, पर देख रहे हो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। तब लैनजान कहता है, इन्हें थोड़ा टाइम दो, ये ठीक हो जाएंगे। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग वहाँ कुछ टाइम रुकता है और थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाता है। और इधर शिचैन को जैसे कुछ होश ही नहीं था और लैनजान उन्हें ले जाता है, बैठा के खिलाता है अपने हाथ से। अब शिचैन जैसे मतलब उनका कुछ जैसे उन्हें अगर उठा के बैठा दो कहीं तो वो बैठ जा रहे थे, उन्हें हाथ पकड़ के चलाओ तो वो चल रहे थे। वो अपने माइंड से कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। उन्हें जो कोई करा रहा था वो चुपचाप करते जा रहे थे, उन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे उनका मतलब बिहेव हो गया था। तब लैनजान ले जाके उन्हें उनके रूम में सुला देता है और लैन शिचैन बिना कुछ बोले सो जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। सबसे बड़ी टेंशन लैनजान को शिचैन की इस बात पे हो गई थी कि आखिर में भाई रो क्यों नहीं रहे हैं, जब रो लेंगे तो इनका दिल हल्का हो जाएगा। पर वो रो ही नहीं रहे थे। इसी बात का थोड़ा दुख हो रहा था लैनजान को और टेंशन हो रहा था। फिर हमें डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते में विंग कहीं अपने घर से गया नहीं था, वो भी जैसे डिप्रेशन में था। पर एक हफ्ते में उसने अपने आप को संभाला और लैनजान ने भी विंग को परेशान नहीं किया कि वो नहीं आके ऑफिस में काम ही करे। लैनजान भी विंग की हालत समझ रहा था और उसको मना कर दिया था। और इधर लैन शिचैन जैसे फर्स्ट डे हो गए थे वैसे ही थे, उनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। इस वजह से लैनजान बड़ी टेंशन में था और उसको ऑफिस का काम भी संभालना रहता था। मिस्टर वी को जब ये सब पता चला था तो वो भी दुखी थे, लेकिन अब एक हफ्ते बाद मिस्टर वी जाने वाले थे ऑफिस और वो विंग से कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। तब विंग कहता है, नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा डैड, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर में रहूंगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग तुम क्या चाहते हो, तुम हमेशा घर में ही कैद रहो, जाके बाहर देखो, दुनिया देखो, तभी तो डिप्रेशन से बाहर आओगे। और एक आदमी के मरने से पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, धीरे धीरे सब लोग उसको भुलाने लगते हैं। तब विंग कहता है, पर डैड आप ये कैसे कह सकते हैं, आपको पता है ना कि मैं उनको कितना पसंद करता था, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे और मैं उनसे इतने कम टाइम में अटैच भी हो गया था। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दुख नहीं है, मुझे भी दुख है, पर तुम प्रैक्टिकल होकर सोचो। अब तुम्हें अपना काम देखना चाहिए, अपने कॉलेज में जाना चाहिए, तुम तो एकदम घर में ही बैठ गए हो और ये अच्छी बात नहीं है। किसी को भूलने के लिए कोई ना कोई काम में लगना पड़ता है, तभी हम उसे भुला सकते हैं। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है डैड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपके साथ ऑफिस चलता हूँ, मैं आपको सारे प्रोजेक्ट समझा दूँगा जिससे मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम ना करना पड़े। तब मिस्टर वी कहते हैं, अच्छा ठीक है, और मिस्टर वी और विंग दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर लैनजान अपने घर पे अपने भाई को ब्रेकफास्ट कराने के बाद और उन्हें उनके रूम में ले जाके सुला देता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और ऑफिस जाने के बाद जब लैनजान ऑफिस में मिस्टर वी को देखता है तो वो कहता है, अरे अंकल आप आ गए, आप कब आए। तब मिस्टर वी कहते हैं, मैं तो लैनजान अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और अब से मैं सोच रहा हूँ मैं सारे काम संभाल लूँ। तब लैनजान कहता है, ज़रूर अंकल आप संभाल लो। और ये कहते हुए लैनजान अपने ऑफिस में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे विंग और मिस्टर वी भी चले जाते हैं। लैनजान के पीछे पीछे अंदर जाने के बाद लैनजान से मिस्टर वी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, और सब कुछ ठीक तो है, और लैन शिचैन कैसा है, मैंने सुना क्या हुआ जियान चैन के साथ। तब लैनजान बताता है कि
भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। तब मिस्टर भी कहते हैं बेटा किसी डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता हो कि वो दवा ववा करे तो डिप्रेशन से बाहर आए। तब लैंजन कहता है जी अंकल, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अब भाई का दवा करवाऊँ, क्योंकि वो 1 हफ्ते हो गए और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब विंग बोलता है डैड मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, मैं आपको काम बाद में समझा दूंगा, मैं जा रहा हूँ गंगा से मिलने के लिए, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है, हो सके मैं जाऊँ उनसे बातें करूँ तो वो थोड़ा ठीक हो जाए। तब मिस्टर भी कहते हैं अच्छा ठीक है विंग, तुम चले जाओ। तब लैंजन कहता है मैं अपने ड्राइवर से कह दे रहा हूँ तुम्हें ले जाके घर पे छोड़ देगा। तब विंग कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, तुझे टैक्सी मिल जाएगी और मैं टैक्सी बुक कर लूँगा। तब लैंजन कहता है नहीं, मैंने कह दिया है ना कि ड्राइवर नीचे खड़ा है, तुम ड्राइवर के साथ जाओगे। तब मिस्टर भी कहते हैं हाँ विंग चले जाओ ड्राइवर के साथ, क्योंकि अगर तुम ड्राइवर के साथ नहीं गए तो मुझे तुम्हारी टेंशन होगी, तुम पहुँचोगे कि नहीं, कब पहुँचोगे, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, और ड्राइवर के साथ जाओगे तो मैं रिलैक्स रहूँगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है डैड, मैं ड्राइवर के साथ ही चला जाता हूँ। और विंग ड्राइवर के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब विंग चला जाता है तब लैंजन कहता है अंकल अब क्या होगा, ब्रदर ठीक तो हो जाएंगे ना। तब मिस्टर भी कहते हैं लैंजन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कितना चुलबुला है, भले वो तुमसे बड़ा है लेकिन वो हमेशा एक छोटे भाई की तरह बिहेव करता है, वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो, उसको बस थोड़ा टाइम दो। तब लैंजन कहता है हाँ अंकल मैं उसे टाइम दे रहा हूँ। ये कह के लैंजन अपने ऑफिस के टेबल पे बैठ जाता है, मतलब चेयर पर, और मिस्टर भी वहाँ से चले जाते हैं अपने ऑफिस में देखने के लिए कि आखिर ने विंग ने 1 हफ्ते के अंदर क्या काम किया है और कैसी प्रोग्रेस हुई है कंपनी की, और विंग ने कैसा काम किया है, ये सब मतलब देखने के लिए मिस्टर भी चले जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद विंग पहुँच जाता है लैंड मैंशन। जब लैंड मैंशन के अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत शांति थी, कोई दिख ही नहीं रहा था। ये देख के विंग सोचता है कि आखिर में सब लोग कहाँ गए सारे सर्वेंट, पर विंग इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और सीधा लैन शिचैन के रूम में चला जाता है। जब लैन शिचैन के रूम में जाके देखता है तो वहाँ पे लैन शिचैन एकदम चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, और वहाँ पे जो रूम के सर्वेंट थे वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लैन शिचैन अपना हाथ की नस काटने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के विंग भी एक बार तो डर गया, पर वो लैन शिचैन को जाके रोकने लगा, पर लैन शिचैन शांत ही नहीं हो रहे थे, वो जोर जोर से बस चिल्लाए जा रहे थे। ये देख के विंग को बहुत डर लग रहा था, पर जब विंग धीरे धीरे उन्हें शांत करना शुरू करता है तब लैन शिचैन धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और लैन शिचैन के हाथ से वो जिस कांच से वो अपना हाथ काटने वाले थे उस कांच को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि लैन शिचैन ने अपने रूम का जो कांच था वो तोड़ दिया था, जिस वजह से वो उन्हें वो शीशा मिल गया था अपना हाथ काटने के लिए। फिर विंग उन्हें कहता है गंगा आप रिलैक्स रहो, आपको कुछ नहीं होगा, आप शांत रहो। तब थोड़ा रिलैक्स होते हैं लैन शिचैन, और वो मतलब उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। सोने के बाद फिर विंग इतना डर गया था कि वो लैन जैन के पास सीधा कॉल कर देता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, और लैन जैन एकदम घबरा गया था। वो मिस्टर वी के कैबिन में जाता है, उनसे कहता है आप ऑफिस देखिएगा, मैं जा रहा हूँ घर पे। तब मिस्टर भी कहते हैं क्या हुआ। तब लैंजन कहता है अंकल मैं आने के बाद बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। ये कह के लैंजन वहाँ से भाग जाता है, और मिस्टर भी देखते रह जाते हैं लैंजन को कि लैंजन इतनी जल्दी में कहाँ चला गया। और जब लैंजन थोड़ी देर बाद घर आता है तो देखता है विंग ने शांत करके लैन शिचैन को सुला दिया था। तभी लैंजन एक कॉल करता है और म्याम्या से कॉल करके कहता है कि मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए मेरे ब्रदर के लिए, और वो भी 10 मिनट के अंदर, चाहे जो हो जाए। उस डॉक्टर को चाहे जैसे लाना पड़े, पर इस सिटी का सबसे बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए। तब म्याम्या कहती है अच्छा ठीक है बॉस, मैं तुरंत अरेंज करती हूँ मीटिंग, और वो डॉक्टर को तुरंत लैन जैन के साथ मीटिंग अरेंज करती है और लेकर पहुंच जाती है लैंड मैंशन। पहली बार म्याम्या भी लैंड मैंशन आई थी, और वो देख के एकदम हैरान थी, क्योंकि लैंड मैंशन बहुत लग्जीरियस था, जो देख के एकदम म्याम्या की आंखें बड़ी हो गई थी। पर वो ये सब
बातें क्लियर करती है और अपने माइंड से, और डॉक्टर को लेके अंदर जाती है। जब लैनजान देखता है कि डॉक्टर आ गया है तो डॉक्टर को तुरंत लेके अपने भाई के रूम में जाता है और अपने भाई का चेकअप कराने लगता है। अपने भाई का चेकअप कराने के बाद लैनजान सारी बातें बताता है कि 1 हफ्ते में क्या हुआ है। तब वो डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन, मुझे लगता है कि ये आपके भाई डिप्रेशन में हैं और हमें इनका डिप्रेशन का दवा करना होगा। तब लैनजान कहता है, डिप्रेशन में है पर हम इनको ठीक अब कैसे करेंगे? मुझे लगता है इनके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर की वजह से ये डिप्रेशन में है। तब विंग कहता है, हाँ, जब से मौत हुई है जियान चंद की तब से ये ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, उस दिन भी नहीं रोए थे। तब वो डॉक्टर कहता है, हमें इन्हें रुलाना होगा और इनके दिल की भड़ास इन्हें निकालनी होगी, नहीं तो ये ऐसे ही डिप्रेशन में जाते रहेंगे। तब लैनजान कहता है, हम क्या करें इसके लिए? तब वो डॉक्टर कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी एक असिस्टेंट है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मिस्टर लैन शिचैन का, और मैं उससे कह दूंगा वो 24 आवर लैन शिचैन के साथ रहे, जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसके असिस्टेंट होने पे मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है और वो जिसका ख्याल रखती है एकदम दिल से रखती है, वो कोई भी चीज़ें इग्नोर नहीं करती है और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तब लैनजान कहता है, वो कौन है, उसे बुलाइए। तब वो डॉक्टर कहता है, आज तो मैं देख ले रहा हूँ इन्हें और दवा दे दे रहा हूँ, मैं अपनी उस असिस्टेंट को कल भेज दूँगा और जिससे वो आके इनका 24 आवर तबीयत चेक करती रहेगी और देखती रहेगी। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है, और वहाँ से डॉक्टर को भेज देता है और डॉक्टर भी नीचे आने के बाद म्या के साथ चले जाते हैं। फिर हमें यानली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यानली एक रूम में बैठ के रो रही थी और कह रही थी फ़ोन पे कि आप हमें धोखा कैसे दे सकते हैं, आपके लिए हमने नाटक करने का सोचा था कि जियानचन की एक्सीडेंट हो जाएगी, पर आप सच में एक्सीडेंट करा देंगे। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप ऐसे कराएंगे। मेरा भाई आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब उधर से वो मिस्टीरियस मैन बोलता है, तो क्या हुआ, अगर हमारे बदले में एक दो लोगों की बलि भी चढ़ जाए तब भी कोई बात नहीं, हमारे बदले में कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं करूँगा, पर मुझे रिजल्ट चाहिए। तब यानली ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि गॉड, आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? बचपन में ही हम दोनों के सर से हमारे मॉम डैड का साया छीन लिया और हमें इस नरक में फंसा दिया। गॉड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? ये कह के बस रोई जा रही थी यानली और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी अब एकदम पागलों की तरह हरकत कर रही थी और उधर वो मिस्टीरियस मैन अभी कॉल काटा नहीं था, क्योंकि यानली ने मोबाइल फेंक दिया था, तो वो कॉल अभी कटा नहीं था। और ये सब सुन के वो मिस्टीरियस मैन स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि मेरे बदले में जो भी आएगा बीच में वो सब चले जाएंगे, चाहे जो हो जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए मिस्टीरियस मैन अपनी ही तरफ से फ़ोन काट देता है और यानली भी बेहोश हो जाती है। तभी उसके रूम में उसका एक सर्वेंट आता है और ये देख के और सर्वेंट को बुलाता है और यानली को सुला के उसके मुंह पे पानी छिड़का जाता है, जिससे उसे होश आए। और जब होश आता है तो अपने भाई का नाम लेके जियानचन कह के रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, वो इस मिस्टीरियस मैन पर कैसे इतना विश्वास कर सकती है कि उसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे यानली करती गई। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस अपने भाई का नाम लेके रोई जा रही थी और वो भी मेंटली जैसे लग रहा था कि डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने देखा था यानली ने सीक्रेट बॉस से बात की थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि यानली को भी लग रहा था कि मर चुका है जियानचन और यानली अभी कुछ कर नहीं सकती थी। वो भी जैसे लग रहा था कि डिप्रेशन में जा रही है। अब आगे देखते हैं, हमें सीधे लैन मैंशन दिखाया जाता है। लैन मैंशन में लैनजान सुबह के टाइम वेट कर रहा था कि वो असिस्टेंट डॉक्टर कब आएगी जो मेरे ब्रदर का ध्यान रखेगी। ये वेट कर रहा था, इसीलिए लैनजान ऑफिस नहीं जा रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग को देख के लैनजान कहता है,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो उस दिन हॉस्पिटल में भी तो आई थी। तब वेंचिन कहती है, मिस्टर लैन, मैं वेंची हूँ और मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ हॉस्पिटल में, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे भेजा है। तब लैंजन कहता है, पर आप तो अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको डॉक्टर ने क्यों भेज दिया? तब वेंचिन कहती है, मुझे नहीं पता, पर मैं अपना खर्चा चलाने की वजह से ये जॉब करती थी और हो सकता हो मेरे अंदर डॉक्टर को वो काबिलियत दिखी हो जिससे आपके भाई की हालत में सुधार आ सकता है, तो उन्होंने भेज दिया हो। तब लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है, और आपको सर्वेंट दिखा देगी मेरे भाई का रूम और सारे रिपोर्ट्स आपको तो डॉक्टर ने दे दिया होगा। तब वेंचिंग कहती है, जी मिस्टर लैन, मुझे मिल गया है। और फिर सर्वेंट आ जाती है और उसके साथ वेंचिंग रूम में जाने लगती है और सोच रही थी कि जब डॉक्टर ने कहा था कि एक वो भेजेंगे अपनी असिस्टेंट को, तो वो दूसरी असिस्टेंट को भेजने वाले थे, पर जब यानली को पता चला था तब उसने डॉक्टर से कहा था कि प्लीज़ मुझे भेज दीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, प्लीज़ भेज दीजिए मुझे। और वो डॉक्टर यानली को बचपन से जानते थे, तो उन्हें पता था कि यानली काबिल है, लेकिन जब बड़े लोगों की बात रहती है, जैसे जो लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब उनकी बात रहती है तो डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्हीं का नाम लगेगा, इसीलिए नहीं भेजना चाहते थे। पर जब यानली बहुत ज़्यादा कहती है और डॉक्टर भी जानते थे कि यानली काबिल है, वो ठीक कर सकती है, तब डॉक्टर ने बाद में परेशान होके यानली से कह दिया था, अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें सारे अपडेट्स मुझे देने होंगे जो भी होगा, और ये फ़ाइल पूरी रीड कर लो। और यानली इतनी खुश हो गई थी कि वो घर जाते ही पूरी फ़ाइल रात भर में पढ़ डाली थी और लैन शिचान के बारे में, मतलब जो डॉक्टर ने टेस्ट कराए थे और जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी लैन शिचान को देख के, वो सारे पढ़ चुकी थी वो एक रात में। और वो इस बात से खुश थी कि वो अब लैन शिचान का ध्यान रखेगी। अब हमें दिखाते हैं जब यानली लैन शिचान के रूम में जाती है, तब वहाँ देखती है लैन शिचान एक कोने में बैठे हुए हैं और अपना सर नीचे किए हुए हैं और पूरे रूम में अंधेरा था। उन्होंने पर्दा भी नहीं हटाया था रूम का, जो कर्टन्स लगे हुए थे, और ना लाइट जलाई हुई थी। यानली जाती है, सबसे पहले कर्टन्स हटाती है और फिर लाइट जलाती है। तब लैन शिचान अपना सर ऊपर करके देखते हैं कि कौन आया है, तो वो यानली को देखते हैं, तो वो यानली को देख के कुछ नहीं कहते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। तब यानली उनके पास जाती है और कहती है, शिचान आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं ना? तब शिचान अपना सर उठा के यानली को देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। तब यानली कहती है, शिचान आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात करने आई हूँ। तब शिचान कहते हैं, मैं क्या बात करूँ, मेरी तो सारी ज़िंदगी तबाह हो गई और मैं कैसे अब बात कर सकता हूँ, मेरा जियान चंद चला गया। तब यानली कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, जियान चंद कहीं नहीं गया है, वो आपके दिल में है और हमेशा आपके दिल में रहेगा। शिचान एक फीकी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस यानली ये कहना आसान है, पर जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारे साथ ना हो, आप वो पेन नहीं समझ सकती क्योंकि आप किसी से प्यार नहीं करती हैं। तब यानली अपने मन में कहती हैं, आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपको ऐसे देख के मैं कितने पेन में हूँ, ये यानली अपने मन में सोचती है। तब शिचान से कहती है, आप, मुझे पता है आप पेन में हैं, पर आप अपने भाई को तो देखिए, आपका भाई आपके लिए कितना टेंशन ले रहा है, कितना वरीड है, और आपको अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने भाई से बड़े हैं, ऐसे आपको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। तब शिचान कहते हैं, मिस यानली मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाइए। तब यानली कहती है, पर आप मुझसे बात तो करिए। तब लैन शिचान गुस्से में अपने रूम का उठते हैं, अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगते हैं। ये देख के यानली डर जाती है और उनके पास जाने की कोशिश करती है, पर उनके शिचान के टेबल पे एक बॉल की तरह जिससे पेपर दबाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिससे पेपर दबाते हैं, वो उठा के फेंकते हैं गुस्से में और वो जाके यानली के सर पे लग जाता है और यानली
के सर से खून निकलने लगता है और यानली तेज़ से चिल्लाती हैं। ये सुन के लैन-चैन भागता हुआ आता है। लैन-चैन अपना फ़ाइल वाइल लेके ऑफ़िस जा रहा था, पर वो अभी गेट तक ही पहुंचा था तब तक यानली के चिल्लाने की आवाज़ आई और शिचैन के सब कुछ फेंकने की आवाज़ आई। तब वो भागता हुआ ऊपर आया और देखा यानली के सर से खून बह रहा है और लैन शिचैन अपने काबू में नहीं है, वो सब कुछ उठा के फेंक रहे हैं गुस्से में। तब यानली कहती है, मिस्टर लैन आप रुक जाइए और जाके पहले शिचैन को पकड़िए, मुझे नींद का इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तब लैन-चैन जाता है, अपने भाई को पकड़ता है और यानली जल्दी से उठ के शिचैन को सुई लगा देती हैं, इंजेक्शन दे देती हैं। इंजेक्शन देने के बाद जब लैन शिचैन थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, तब यानली नीचे आती हैं और अपना खुद दवा लगाने लगती हैं और वो दवा लगा रही थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था क्योंकि उनको पेन हो रहा था। तब लैन-चैन कहता है, मिस यानली मुझे माफ़ कर दीजिए जो आपके साथ हुआ, और मैं ये श्योर करूँगा कि आपके साथ अगली बार फिर ऐसा ना हो। तब यानली कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर लैन, मैं समझ सकती हूँ और ऐसे पेशेंस से हमें डील करना सिखाया जाता है। मुझे लैन शिचैन के साथ थोड़ा और आराम से बिहेव करना होगा जिससे वो बात को समझें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे धीरे धीरे स्टेप लेना होगा, इतनी जल्दी मैंने स्टेप लेने की कोशिश की इसीलिए ये सब हो गया। तब लैन-चैन कहता है, ठीक है मिस यानली, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। और ये कह के लैन-चैन अपने रूम में चला जाता है क्योंकि लैन-चैन का आज बिल्कुल मन नहीं था ऑफिस जाने का, क्योंकि अपने भाई का ऐसा हालत देख के लैन-चैन का एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। और लैन-चैन ने ऑफिस में भी कॉल करके बता दिया कि वो आज नहीं आएगा और यानली से कह के गया था कि अब से यानली 24 आवर यहीं रहेंगी और उन्हें अपने घर भी जाने का परमिशन नहीं है, वो अपना सारा सामान लेके चली आए। तो इसलिए यानली चली गई थी अपने घर से अपना सामान लाने के लिए, और जो कॉलेज का था काम वो अब यानली ऑनलाइन करने वाली थी क्योंकि उनके कॉलेज में ऐसी फैसिलिटी थी कि जो लोग नहीं कर सकते आके कॉलेज से कंटिन्यू क्लास, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो इसलिए यानली को कोई टेंशन भी नहीं थी क्लास की और वो सामान लेने चली गई थी। हमें फिर विंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और तैयार होके जाने लगता है अपने कॉलेज। तब विंग के फादर कहते हैं, विंग बेटा तुम कॉलेज मत जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। तब विंग कहता है, पर फादर मैं आपके साथ ऑफिस क्यों जाऊँ, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, आपको पता है ना। तब कहते हैं, मिस्टर वी तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना होगा क्योंकि मैं अकेले वो काम नहीं कर सकता जो तुमने स्टार्ट किया है, क्योंकि तुमने अलग तरीके से काम करते हो तुम, और मैं अलग तरीके से काम करता हूँ। जैसे सबका काम करने का स्टाइल अलग होता है, तो इसलिए विंग ने आधा काम अपने स्टाइल में किया था। अब आधा काम मिस्टर वी अपने हिसाब से करते तो वो थोड़ा गलत होने का चांस रहता, लॉस हो जाता कंपनी को। तो इसलिए मिस्टर वी विंग को अपने साथ जाने को कहते हैं। तब विंग कहता है, पर फादर मेरा क्लास है। तब मिस्टर वी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपना काम अच्छे से कर लोगे कॉलेज का, पहले चलो मेरे साथ ऑफिस। तब विंग ऑफिस आता है और जब मिस्टर वी के साथ ऑफिस आया था तब विंग को पता चला था कि लैन-चैन ऑफिस नहीं आया है, और इस बात से विंग को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है और अपने डेस्क पे बैठ के, जहाँ वो पहले काम कर रहा था वहाँ बैठ के काम करने लगता है और लैन-चैन का वेट भी कर रहा था, पर लैन-चैन आता नहीं है। फिर जब कुछ टाइम के बाद विंग जाता है अपने फादर के ऑफिस में, तब अपने फादर से कहता है, फादर आज तो लैन-चैन आया नहीं। तब मिस्टर वी थोड़ा टेंशन में बैठे हुए थे और जो हुआ था लैन-चैन के घर पे वो सारी बातें विंग को बताते हैं कि लैन शिचैन कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए लैन-चैन को पकड़ना पड़ा और डॉक्टर को नींद की सुई लगानी पड़ी। ये सुन के विंग टेंशन में आ गया था और वो कह रहा था, आखिर में गग्गा के साथ हो क्या रहा है, गग्गा जियान चंद से इतना प्यार करते हैं, क्या कोई इतना प्यार कर सकता है। और यही सोचते हुए विंग बाहर चला जाता है अपना काम के लिए, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लैन-चैन अब नहीं आने वाला है ऑफिस। तो विंग जाके अपना काम करता है शाम तक, जब तक उसके फादर थे ऑफिस में, और फादर के साथ काम करने के बाद वो चला जाता है लैन मैंशन, क्योंकि मिस्टर वी को
लैन शिचैन को देखना था और लैन जैन से मिलना था, क्योंकि वो लैन जैन को और लैन शिचैन को अपना बच्चा मानते थे। जब विंग को उन्होंने बचपन में ही फ़ॉरेन भेज दिया था पढ़ने के लिए, तब लैन शिचैन और लैन जैन उनके साथ रहते थे और वो भी अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो इसलिए उन लोगों को ऐसे देख के उन्हें थोड़ा दुख हो रहा था कि आखिर में मैंने इन लोगों को अपने हाथों से बचपन से पाला है और इनके साथ ऐसा हो गया। ये सोच के बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर वी को। जब वो लैंड मैंशन पहुंचते हैं तब लैंड मैंशन में बहुत शांति थी और लैनजन बाहर ही बैठ के अपना काम कर रहा था। जब विंग और मिस्टर वी जाते हैं तब लैनजन उन्हें देख के खड़ा हो जाता है और कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब मिस्टर वी बताते हैं कि मैं आया था तुमसे मिलने के लिए लैनजन। तब लैनजन कहता है, जी बैठिए। तब वो बैठते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल भी देते हैं लैनजन को कि इसको देख लेना और तुम ऑफिस आने के लिए रहने दो, जितना भी पेंडिंग वर्क होगा वो सब मैं कर लूँगा और न्यू फाइल जो लेनी होगी वो भी मैं कर लूँगा। तब लैनजन कहता है, पर आपको पता है ना कि मेरे साइन की ज़रूरत पड़ती है हर फाइल में, तो कैसे ऐसे हो सकता है? तब मिस्टर वी कहते हैं, लैनजन तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं विंग को रोज़ भेज दिया करूँगा शाम के टाइम तुम्हारा साइन लेने के लिए। जैसे वो फाइल दे के चला जाए और तुम उसको रेडी करके साइन करके रख देना, तब विंग आके दूसरे दिन ले जाएगा और तुमको जो ऑफिस का न्यू फाइल था वो भी दे देगा और सारे अपडेट भी दे देगा। तब लैनजन कहता है, तब ठीक है। और विंग ये सुन के मुँह बना रहा था, पर उसे याद आता है कि इसी बहाने वो लैन शिचैन से मिल सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी कि वो लैन जैन के घर ना आए और वो मान जाता है। तभी देखता है यानली बाहर से एक सूटकेस के साथ आ रही है। ये देख के विंग यानली के पास जाता है और कहता है, यानली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब यानली कहती है, विंग शांत रहो, हम अंदर चल के बात करते हैं। और जब यानली अंदर आती है तब मिस्टर वी कहते हैं, ये कौन है लैनजन, और ये अपना सूटकेस लेके क्यों आई है? तब लैनजन बताता है कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक असिस्टेंट डॉक्टर आने वाली है, वो ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर अब 24 आवर भाई के साथ रहेगी और इसीलिए मैंने घर में बुला लिया है, जिससे भाई ठीक रहे और ध्यान रख सकें। तब विंग कहता है, यानली ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आ गई, अब गंगा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब यानली स्माइल करके कहती है, हाँ विंग ठीक हो जाएंगे। तब लैनजन एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, मिस यानली को इनका रूम दिखा दो, जिससे ये अपने रूम में जाके अपना सामान सेटल कर सके। तब एक सर्वेंट आती है और वो यानली को लेके अंदर चली जाती है और विंग भी यानली के साथ ही चला जाता है यानली के रूम में। और यानली के रूम में इसलिए गया था कि यानली सामान रख के शिचैन के पास जाएगी, तो विंग भी जाके यानली के साथ शिचैन को देख लेगा। और बाहर के तरफ मिस्टर वी और लैनजन बातें करने लगे थे, क्योंकि जो सीक्रेट बॉस था उसके आदमी लोग अब लैनजन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे माफिया वर्ल्ड में, क्योंकि जब से लैनजन उस बार से आया था तब से उसने इस काम में कुछ भी नहीं इम्प्रूवमेंट दिखाई थी और वो जैसे भूल ही गया था कि उसको पता लगाना है कि कौन आखिर में उनके ऊपर ऐसे नज़र रख रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। वो वहाँ पता लगाने के लिए गया था पर नहीं पता लगाया कि ड्रग्स की डीलिंग कौन कर रहा है। तो इस बात को फिर से मिस्टर वी याद दिलाते हैं। तब लैनजन कहता है, अंकल मैं भूल गया था, मैं इतने टेंशन में था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अब मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तब मिस्टर वी कहते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें याद दिलाया है लैनजन, जिससे तुम कुछ करो, क्योंकि हमारे कंपनी के लिए भी अब ये लोग दिक्कत कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ के कुछ जो नेता लोग हैं वो लोग भी मिले हुए हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। तब लैनजन कहता है, पर वो लोग तो हमारे साथ थे ना, उन लोगों ने तो कहा था। तब मिस्टर वी कहते हैं, लैनजन कब कौन बदल जाए कोई ठीक नहीं है और इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब लैनजन कहता है, हाँ अंकल मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, क्योंकि अपने ही धोखा दे देते हैं हम, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तब
मिस्टर वी कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं लैंजन उन सब बातों को भूल जाओ, वो तुम्हारे अंकल थे और तुम्हें अपने अंकल से इतनी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। तब लैंजन कहता है अंकल मैं उनसे नफ़रत नहीं करता, पर उन्होंने जो हमारे साथ किया था मैं उसको नहीं भूल सकता। अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मिस्टर वी कहते हैं लैंजन अब इन सब बातों को छोड़ो, अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और वो भी पता नहीं कहाँ है। तब लैंजन कहता है नहीं अंकल, मैं छोड़ नहीं सकता उन सब बातों को। आप भी तो अंकल थे और आपने हमारे साथ कुछ नहीं किया, आपने हमारी हेल्प की, हमेशा हमें अपना बच्चा समझा और वो तो हमारे सगे अंकल थे, पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तब मिस्टर वी कहते हैं लैंजन पुरानी बातों को अब छोड़ो, पुरानी बातों को लेके हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब तुम न्यू स्टार्ट कर सकते हो और अपने भाई को संभालो, सबसे ज़रूरी है तुम्हारा भाई। तब लैंजन कहता है हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं। और थोड़ी देर बाद विंग मिस्टर वी के पास आता है और विंग बहुत पैनिक कर रहा था। तब मिस्टर वी कहते हैं क्या हुआ विंग? तब विंग की आंखों में आंसू था और वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि गग्गा जो इतने हंसते खेलते रहते थे उनके साथ ऐसा हो जाएगा और मुझे बहुत दुख हो रहा है डैड, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब मिस्टर वी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, हमें अब शिचैन को उसके डिप्रेशन से बाहर लाना होगा, जियान चंद को भूलने में मदद करनी होगी और हमें हमेशा सपोर्ट करना होगा। तब विंग कहता है हाँ डैड हमें हमेशा सपोर्ट करना होगा। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जियान चंद से मिल के विंग और मिस्टर वी चले आए और यही बात कर रहे थे वो विंग से कि हमें अब उन लोगों का साथ देना चाहिए उन लोग के बड़े बुरे वक्त में। तब विंग ने भी कह दिया था हाँ फादर हम साथ देंगे उनका। अब चलिए आगे देखते हैं। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग ऑफिस जाता है और मिस्टर वी भी और लैन जैन भी अब आने लगा था, क्योंकि घर पे वेंचिंग लैन शिचैन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब हमें 2 हफ्ते बाद एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बेड पे पड़ा हुआ था और उसका हाथ पैर दोनों बांधा गया था और वो चिल्ला रहा था तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। तब एक आदमी आता है और कहता है जल्दी से इसे बेहोश होने की इंजेक्शन दो और इसे बेहोश करो, ये इतना चिल्ला रहा है, अगर बॉस सुनेंगे तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे कि हम एक आदमी को नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जो डॉक्टर लगे हुए थे आसपास वो लोग सुई लगा देते हैं और वो लड़का चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। फिर हमें यानली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यानली अब बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और हमेशा रोती रहती थी, पर उसे इतना पता था कि उसका भाई जिंदा है। अब वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है क्या यानली सोच रही है। जिस दिन जियान चंद का एक्सीडेंट हुआ था हमें दिखाया जाता है उस दिन सब कुछ फिक्स किया गया था कि कैसे होगा एक्सीडेंट, पर इसमें ये नहीं था कि जियान चंद को जानबूझ के कोई मार देगा गाड़ी से और जियान चंद वहीं गिर जाएगा। इन लोगों का ये था कि वहाँ पे कोई कार और आएगी और सामने कुछ आके रुकेगा और जियान चंद को किडनैप कर लेंगे और पैसे लेने के बहाने मार देंगे। उनका ये प्लान था, पर जो सीक्रेट बॉस थे उन्होंने बिना यानली को बताए अपना प्लान चेंज कर दिया था और जियान चंद को लड़वा दिया था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया था। और जब यानली पहुंची थी हॉस्पिटल में जियान चंद की बॉडी लेने के लिए, तब जब यानली अंदर गई थी तब उसने देखा था कि उसके भाई की बॉडी नहीं है और वो उसके भाई की जगह किसी और की बॉडी रख उठी थी और उसके भाई का कोई पता नहीं था कि कहाँ है उसका भाई। इसीलिए यानली को पता है कि उसका भाई जिंदा है और जो सीक्रेट बॉस है वो यानली से अपना काम निकलवाने के लिए बस जियान चंद का यूज़ करेगा अब यानली के लिए, जैसे यानली सारा काम उसका करे, कोई बहाना ना मारे। और यानली ये सोच रही थी और कह रही थी भाई तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगी। उस सीक्रेट बॉस के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ गई थी, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी और उसको तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं अब पता लगा के रहूँगी कि आखिर में हमारा सीक्रेट बॉस है कौन, क्योंकि यानली ने भी अभी तक उस सीक्रेट बॉस का फेस नहीं देखा है। अब हमें लैन शिचैन को दिखाया जाता है। लैन शिचैन अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे और वेंचिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और वेंचिंग के मन में लैन शिचैन के लिए और भी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, क्योंकि उसे अब
अब 24 आवर वो लैन शिचैन के ही साथ रहती थी। ये भी नहीं था कि उनसे दूर रहती है तो उनसे अट्रैक्शन ना फील हो, पर अब वो हमेशा रहने लगी थी तो इसलिए और ज़्यादा पसंद करने लगी थी लैन शिचैन को और अपना पूरा 100% दे रही थी लैन शिचैन के ठीक होने में, क्योंकि अब वो चाहती थी कि लैन शिचैन पहले की तरह हो जाए, क्योंकि उसे लैन शिचैन से प्यार था और वो अपने भी सपने सजा रही थी कि अगर लैन शिचैन ठीक हो गया तो वो लैन शिचैन को प्रपोज कर देगी और लैन शिचैन से कहेगी उसके साथ हमेशा रहने के लिए। अब वेंचिंग भी अपना सपना पूरा करना चाहती थी लैन शिचैन के साथ रहने का। पहले तो उसने सोचा था जियान चन है तो इसीलिए वो अपने आप को रोक रही थी, पर अब जियान चन था ही नहीं इसके लिए। और पहले लैन जैन ने भी सोचा था वो यहाँ से बेंचिंग को हटा देगा क्योंकि वो एक असिस्टेंट है और ऊपर से वो कॉलेज भी करती है, पर जब लैन जैन ने काम देखा यान लेगा कि वो एकदम परफेक्ट काम करती है और अपना 100% देती है, तब खुश हो गया था लैन जैन, इसीलिए वेंचिंग को वहाँ रहने दिया था। और विंग और लैन जैन भी अब थोड़ा बहुत करीब आने लगे थे, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम चाहे जितना नफ़रत करें किसी को भी और वो हमारे साथ रहने लगे तब थोड़ा सब लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। तो इसीलिए अब विंग भी लैन जैन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और लैन जैन के साथ उसे रहना अच्छा लगता था। जिस दिन वो लैन जैन को नहीं देखता था उस दिन विंग को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वो सोचता था कि आखिर में लैन जैन कहाँ रह गया, लैन में तो हमेशा लैन जैन के ही बारे में सोचा करता था विंग। और इनकी लाइफ ऐसे ही स्मूथली चल रही थी। फिर एक दिन लैन जैन अपने माफिया वाले काम से बार में जा रहा था और विंग को भी अपने साथ लेके जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे ओमेगा उन्हें चाहिए था जिससे वो उस सीक्रेट बॉस के बारे में पता लगवा सकें, क्योंकि ओमेगा किसी भी अल्फ़ा को अपने सेंस से अपने मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए विंग को लेके जा रहे थे। पहले तो लैन जैन मना करता है कि विंग नहीं जाएगा उसके साथ, वो किसी और को अरेंज कर लेगा, उसको कई लोग मिल जाएंगे, वहाँ बार में ही मिल जाएंगी। लेकिन फिर मिस्टर वी ने कहा नहीं विंग, नहीं लैन जैन, तुम विंग को लेके जाओ, विंग तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और मुझे विंग पर विश्वास है, ये मेरा ट्रस्ट टूटने नहीं देगा और हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर ये बात लीक हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अंत में हार के लैन जैन को विंग को लेके जाना पड़ा था, क्योंकि विंग और विंग के फादर दोनों लोग एकदम पीछे पड़ गए थे लैन जैन के कि और कोई नहीं जाएगा, यही बस विंग ही जाएगा और किसी को हम अपने प्लान में नहीं शामिल कर सकते हैं। और इस प्लान में हमारी म्याम्या थी और लैन जैन और मिस्टर वी और विंग। म्याम्या इसलिए थी क्योंकि वही सारी चीज़ें संभालती थी और म्याम्या को भी फाइटिंग स्किल थी उसके पास, लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि म्याम्या को सब लोगों ने लैन जैन के साथ कई बार देख चुका है मीटिंग में। जब सीक्रेट मीटिंग भी होती थी लैन जैन की तब म्याम्या लैन जैन के साथ ही जाती थी, क्योंकि वो असिस्टेंट थी और उसी के पास सारा डेटा मतलब हर एक चीज़ रहता था। तो इसीलिए म्याम्या को भेजना सबको पता चल जाता कि लैन जैन ने भेजा है। इसीलिए लैन जैन विंग को अपने साथ लेके जाता है, पर वो बाहर ही रुक जाता है और विंग को अंदर भेजता है। विंग जब अंदर जाता है तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था देख के ऐसे सब लोगों को, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ड्रिंक किए हुए थे और मतलब सब लोग जैसे अजीब ही हालत में थे उस बार में। और विंग को ये सब देख के बड़ा अजीब लग रहा था, उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ था, पर वो अपने आप को मोटिवेट करता है, विंग तुझे जाना है, तुझे ये काम करना है और लैन जैन के सामने अपने आप को प्रूफ करना है कि तू कोई भी काम कर सकता है एकदम आराम से। और ये कहते हुए विंग अंदर जाता है और इधर उधर बार काउंटर पर घूमते हुए पता करने लगता है कि आखिर में क्या होने वाला है, मतलब कोई आएगा कि नहीं आएगा और उस सीक्रेट बॉस के बारे में। तब विंग को वहाँ पता चलता है कि वो सीक्रेट बॉस एक हफ्ते बाद आने वाला है चाइना और इसी बार में कोई वो डील करने के लिए आने वाला है। तो उनके पास ये गोल्डन टाइम रहेगा कि वो पकड़ ले उस सीक्रेट बॉस को। और उस सीक्रेट बॉस के कई सारे खुफिया लोग इस बार में घूमते रहते हैं रोज़, पर अभी किसी को पता नहीं है कि कौन है वो। और विंग ये सब सुनता है तो इतना एक्साइटेड हो जाता है बताने जाने के लिए लैन जैन को कि वो यहाँ वहाँ से तेज़ से चल के जाने लगता है। तभी वो
किसी से लड़ जाता है और जब वो लड़ता है तो वो गिरने वाला था, पर वो आदमी पकड़ लेता है और वो थोड़ा एजेड था, उसका नाम वेन रोहान था। वेन रोहान पकड़ लेता है और विंग को कहता है, ओह ओमेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब विंग डरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से आपसे लड़ गया था और मुझे जाने दीजिए अंकल। तब वो हंसते हुए कहता है, वेन रोहान तुम मुझे अंकल कह रहे हो, लगता है मैं तुम्हें अंकल लग रहा हूँ। तब विंग कहता है, आप मेरे फादर की उम्र के हो तो मैं आपको अंकल ही कहूँगा। और विंग अंकल कह के वहाँ से पीछा छुड़ा के भागने के चक्कर में था, पर वेन रोहान पकड़ लिया था। और ये सारी चीज़ें लैन-चैन अपने मोबाइल में देख रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में वेन रोहान ने विंग का हाथ कैसे पकड़ा, और वो अंदर जाने लगता है। तभी म्या कहती है, बॉस आप रुकिए, मैं जाके लेके आती हूँ विंग को। और म्या अंदर जाती है और विंग के पास जाके कहती है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ में आए थे ना। तब विंग म्या की बातें समझ रहा था। तब वो कहता है, हाँ हाँ चलो। तब वेन रोहान कहता है, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम लैन वांजी की सेक्रेटरी हो ना। तब म्या कहती है, जी सर मैं उनके सेक्रेटरी हूँ, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है? तब वेन रोहान स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी यहाँ पे तो कहीं लैन वांजी भी होना चाहिए यहीं कहीं। तब म्या कहती है, सॉरी सर पर वो नहीं है, क्योंकि हम दोनों पार्टी करने के लिए आए थे और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और विंग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तब वेन रोहान कहता है कि ओह तो मुझसे झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि वेन रोहान को समझ में आ गया था कि ये दोनों कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए हैं। और वो अपने पीछे मतलब अपने आदमियों को विंग के पीछे भेज देता है कि जाके देखो ये ओमेगा कहाँ जा रहा है। और जब विंग निकलता है बाहर से तो वो जाने लगता है लैन जैन की गाड़ी की तरफ, पर म्या उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ एक कार में लेके जाती है। तब विंग कहता है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई इस कार में, मैं तो लैन जैन के पास जाने वाला था ना। तब म्या कहती है, तुम पागल हो क्या, वो लोग तुम्हारे पीछा करते हुए हमारे पीछे आए हैं बाहर, और तुम अगर लैन जैन के पास जाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम लैन जैन को जानते हो। तब विंग कहता है, अब हम क्या करेंगे? तब म्या कहती है, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और वहाँ से म्या खूब तेज़ गाड़ी भगाते हुए निकलती हैं, पर वो लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे और म्या देख के परेशान हो रही थी। तब लैन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और लैन 3 कार और एकदम सेम जैसे म्या की कार थी वैसे ही लेके आ जाता है, और उसी में सारे कार ऐसे मिक्स हो जाते हैं, मतलब मर्ज कर दिए जाते हैं इधर से उधर आगे पीछे करके, कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कार विंग की है। और वो सारे कार्स के पीछे जा रहे थे, 2 ही कार थी, पर एक जगह चौराहा आता है जहाँ 4 रास्ते रहते हैं, तो एक रास्ते से ये लोग आ रहे थे, 3 रास्ते थे, तो दोनों साइड में एक एक कार चली जाती है और सामने की तरफ 2 कार चली जाती हैं। तब ये लोग दिमाग लगाते हैं कि इसका मतलब विंग आगे की तरफ गया है, क्योंकि उधर 2 कार गई है तो एक उसकी मतलब सिक्योरिटी के लिए होगा। पर हमारा लैन बहुत स्मार्ट था, वो लेफ़्ट में अपना चला गया था और राइट में विंग को भेज दिया था, और जो और 2 कार थी एक्स्ट्रा उन दोनों को सीधा भेज दिया था। तो वो आदमी जब उस कार के पीछे जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं वो कार रुकी हुई है, और उस कार में बस एक लोग बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। और ये देख के वो लोग तुरंत अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, वेन रोहान को सारी बातें बताते हैं। तब वेन रोहान गुस्से में आ जाता है और कहता है, फिर से वो लैन वांजी हमारे हाथ से निकल गया, मुझे पता है कि वो आया था और ये बात मुझे सीक्रेट बॉस को बतानी होगी। और ये कह के वो भी यहाँ मतलब बाहर से चला जाता है। और जब लैन जैन विंग और म्या एक जगह मिलते हैं तब विंग एकदम कांप रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तब लैन जैन तुरंत जाता है, विंग को गले लगा लेता है और कहता है, विंग तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तब विंग कहता है, इसी बात का तो डर है, तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी वजह से मेरी भी पीछे मुसीबतें आएंगी। तब लैन जैन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर हालत में, जैसे मैंने आज तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था जब लैन जैन ने उसे गले लगाया था, उसे जैसे सेफ़ फील हो रहा था कि वो अब सेफ़ है, अब उसे कुछ नहीं होगा, उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो इसीलिए वो लैन जैन को अपने आप से दूर भी नहीं करता है, वो चुपचाप लैन जैन के ही मतलब लैन जैन को ही हग करके खड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद
जब लैनजन और विंग अलग होते हैं तब म्याम्या कहती है, विंग तुम्हें क्या डिटेल्स पता चली, हमें बताओ। तब विंग बताता है वो सीक्रेट बॉस 1 हफ्ते बाद आने वाला है कुछ मीटिंग करने के लिए, और वो बस 2 दिन के लिए आ रहा है। उसी 2 दिन में हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और किस मीटिंग के लिए आ रहा है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट मीटिंग है और जिसके लिए उसे आना पड़ेगा, नहीं तो पहले उसके आदमी ही सारे मीटिंग्स अटेंड करते थे। तब लैनजन कहता है मैं इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं, वो एकदम हद कर दिया है। और जब जियान के एक्सीडेंट के बारे में लैनजन ने पता लगवाया था म्याम्या से ही, तब पता चला था कि उस कार वाले को किसी ने पैसे दिए थे कि वो जियान का एक्सीडेंट करे, और उसके जो अकाउंट में पैसे आए थे जब इस बारे में पता किया गया था तो वो बाहर से आए थे, चाइना कंट्री से ही किसी ने नहीं डाला था, वो पैसे डायरेक्ट कहीं और से आए थे। तो इसीलिए लैनजन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। जियान के तो बारे में लैनजन को कुछ नहीं पता था, बस उसे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को बर्बाद करने के लिए ही वो सब सेट किया गया था। जैसे मतलब जियान मरे तो फिर उसके बाद लैन जैसे डिप्रेशन में वैसे रहे, तो ये सब लैनजन को कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि लैनजन बहुत स्मार्ट था, वो हर चीज़ के तह तक जाता था, पर अभी उसे पता नहीं चल पाया था। और एक बात और थी, और शिचैन के लाइफ में जब से जियान आया था तब से ही उसके बारे में पता चल पाया था लैनजन को, कि आखिर में जियान के बारे में मतलब 2 ही साल तक का बस डेटा था लैनजन के पास, और उसके पहले का कोई भी डेटा नहीं था। तो इसीलिए लैनजन को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर में जियान के बारे में और कुछ क्यों नहीं पता चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज उस सीक्रेट बॉस के बारे में पता लगा लिया था कि वो आने वाला है 2 दिन के लिए अपनी कुछ मीटिंग्स करने के लिए, और इधर लैनजन जियान के बारे में भी पता लगवा रहा था, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल रहा था। अब चलिए आगे देखते हैं। लैनजन अपने रूम में बस बैठ के सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके रूम का अचानक डोर खुलता है और बाहर से आवाज़ आने लगती है। जब लैनजन बाहर जाने लगता है तभी गेट खोल के यानली आ जाती है अंदर, और यानली को जब लैनजन देखता है तब वो कहता है, मिस यानली आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब यानली कहती है, लैनजन मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और तुम्हें मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे पता है। तब लैनजन कहता है, आपको कौन सी बात करनी है मिस यानली, आप बताइए। तब यानली कहती है, लैनजन प्लीज़ तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी हर हालत में मदद करूँगी, चाहे जो हो जाए। तब बोलता है लैनजन, पहले आप बताएंगे मिस यानली। तब यानली कहती है, तुम मेरे भाई को बचा सकते हो, बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ लैनजन मेरी हेल्प कर दो, मेरे भाई को बचा लो। तब लैनजन कहता है, आपका भाई, आपका कौन सा भाई। तब यानली कहती है, जियान। तब लैनजन कहता है, क्या जियान, पर वो तो मर चुका है ना, तो उसके बारे में आप क्यों कह रही हैं, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, आप ही तो बॉडी लेके गई थी। तब यानली कहती है, नहीं लैनजन, ये सब हमारा प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था, और मेरा भाई जिंदा है, उसे हमारे बॉस ने पकड़ के रखा है, और वो हमारे मेरे भाई को मार देगा। तब लैनजन कहता है, आप ये क्या कह रही हैं मिस यानली, आपने तो कहा था आपका भाई मर चुका है। तब यानली सारी बात बता देती है कि उनका ये प्लान था। ये सुनते ही लैनजन को एकदम उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है, उसका पूरा आइज़ रेड हो गया था कि उसके भाई को और उसको बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने इतना घटिया प्लान बनाया, और यानली का गला पकड़ लेता है। और तभी विंग कुछ फाइल्स लेने गया था बाहर, और वो फाइल लेके आया अंदर, तब देख रहा है कि लैनजन यानली का गला दबा रहा है, और वो जल्दी से सारे फाइल नीचे गिराता है और जल्दी से लैनजन के पास जाता है और लैनजन से कहता है, लैनजन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो सीजे को, छोड़ो लैनजन, छोड़ो। पर लैनजन नहीं छोड़ रहा था, और वो कहता है, विंग दूर हो जाओ, मैं आज इस औरत को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे भाई को इतनी तकलीफ दी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। तब विंग लैनजन का हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती मतलब अपना पूरा ताकत लगा के हटाता है और कहता है, लैनजन तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब लैनजन कहता है, नहीं विंग, मैं सच बोल रहा हूँ, इनकी वजह से मेरे भाई की आज ऐसी हालत है। तब लैनजन की बात सुन के विंग कहता है, क्या हुआ लैनजन, मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकता, तुम दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बताओ क्या हुआ है। तब यानली
जाके सोफ़े पे बैठती हैं और आके उन्हीं के सामने लैनजान बैठता है और बीच में मतलब एक साइड में लगा हुआ था दोनों सोफ़े के बीच में सोफ़ा, वहाँ विंग बैठता है और कहता है आप दोनों मुझे अपनी बातें बताओ क्या हुआ है। तब यानली सारी बातें जब बताती है तब विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है क्या ऐसा भी था, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तब यानली कहती है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा था कि मैं उनकी बात मानूंगी तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तब विंग कहता है मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। तब यानली कहती है बोलो विंग तुम क्या पूछना चाहते हो। तब विंग कहता है क्या आपके मॉम डैड नहीं हैं जो आप लोगों को ऐसा काम करना पड़ा। तब यानली कहती है नहीं विंग, हमारे मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे और हमें हमारे सीक्रेट बॉस ने पाला था और बचपन से ही हमें यही बस सिखाया गया था कि हमें लैन फैमिली को बर्बाद करना है, इसीलिए हम दोनों आए थे। पर जियान चैन को लैन शिचैन से सच में प्यार हो गया था और इसी वजह से वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था हमारा, तो हमने ये प्लान बनाया। पर मुझे पता नहीं था कि मेरे बिना परमिशन के वो लोग कुछ अलग प्लान बनाएंगे और मेरे भाई को लेके चले जाएंगे। अब मुझे अपना भाई वापस चाहिए, प्लीज़ तुम दोनों मेरी मदद कर दो। और अपने घुटने के बल बैठ के यानली विंग से बेग करने लगती हैं प्लीज़ विंग लैनजान से कह दो मेरी मदद कर दे, क्योंकि बस लैनजान ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उस सीक्रेट मेरे बॉस के खिलाफ़ और कोई नहीं जा सकता, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ विंग लैनजान से कह दो मेरी मदद कर दे। तब विंग कहता है लैनजान का हाथ पकड़ के प्लीज़ लैनजान जियान चैन को ढूंढ दो, तुम्हें पता है ना कि ब्रदर उनके बिना नहीं रह पाएंगे और ब्रदर उनसे बहुत प्यार करते थे। तब लैनजान कहता है पर इन्होंने हमें धोखा देने की कोशिश की है विंग। तब विंग कहता है पर लैनजान अब वो सच में प्यार करने लगे थे और वो धोखा नहीं देना चाहते थे, उनकी मजबूरी थी, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो लैनजान। तब लैनजान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे कहने से ये सब कर रहा हूँ। और यानली से कहते हैं ठीक है मिस यानली, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, पर आपको हमें धोखा नहीं देना है। अगर आपने धोखा दिया तो मैं आपको और आपके भाई को मारने से पहले सोचूंगा नहीं। तब यानली कहती है हाँ मैं समझ गई लैनजान, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ तुम बस मेरे भाई को बचा लो। और ये कहते हुए यानली अपनी आंसू पोंछ रही थी। तब विंग उन्हें उठाता है और बैठा देता है। तब यानली कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ और मुझे जैसे मेरे बॉस के बारे में कुछ पता चलेगा तब मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊँगी। तब लैनजान और विंग कहते हैं ठीक है और यानली जाने लगती है। तभी लैनजान रोकता है और कहता है रुकिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। तब कहती है यानली हाँ पूछो लैनजान तुम्हें क्या पूछना है। तब लैनजान कहता है क्या आपके बॉस वो सीक्रेट बॉस तो नहीं है। तब यानली तुरंत वापस आती है और कहती है तुम्हें कैसे पता, वही बॉस तो मेरा सीक्रेट बॉस ही तो मेरा बॉस है। तब लैनजान कहता है मुझे पता था, नहीं तो तुम किसी के लिए काम करो और मुझे पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता, बस उसी सीक्रेट बॉस के लोगों के बारे में मैं नहीं जान पाता हूँ, यही लैनजान कहता है। तब यानली कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी और मैंने आज तक उस सीक्रेट बॉस का फेस तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, मैं उसकी आवाज़ से उसे पहचान लूँगी। तब लैनजान कहता है उसकी आवाज़ से वो कैसा लगता है, मतलब आवाज़ से भी हमें पता चल जाता है ना कौन कितनी एज का है। तब यानली कहती है उसकी एज कम से कम 40 के आसपास होगी, 40+ होगी। तब लैनजान कहता है आप श्योर हैं। तब यानली कहती है मैं उनकी आवाज़ से इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकती हूँ कि वो उनकी एज कितनी होगी और वो 40 के आसपास ही होंगे और वो एकदम रूड तरीके से बात करते हैं, कभी भी उनके चेहरे पे मुझे लगता है स्माइल नहीं आती होगी, हमेशा वो जैसे रूड रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तब लैनजान कहता है चलिए आपने इतना ही हमें क्लू दिया वही बहुत है, अब हमें इतना तो पता है कि वो आदमी 40+ होगा। और ये कहते हुए लैनजान अपने सोफ़े पे आराम से फैल जाता है और यानली जाने लगती है। तभी फिर से लैनजान कहता है आप हमें धोखा देने के बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मुझे धोखा देंगी तो आपके साथ क्या होगा। तब यानली कहती है तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो लैनजान, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगी। और ये कहते हुए यानली वहाँ से चली जाती हैं। तब विंग कहता है लैनजान तुम टेंशन मत लो, शीशे धोखा नहीं देंगी, शीशे बहुत अच्छी हैं। तब लैनजान कहता है विंग तुम बहुत भोले हो, ये देखो तुम्हारे शीशे ही हमें अभी तक धोखा दे रही थी, अगर जियान चैन वहाँ नहीं फंसा होता तब क्या होता। तब
विंग कहता है हाँ ये तो बात सही है, मुझे ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर विंग कहता है चलो हम गग्गा के पास चलेंगे और गग्गा को ये बात बताएंगे। तब लैंजन कहता है पर अभी भाई को बताना सही होगा। तब विंग कहता है और क्या, अभी बताएंगे तभी वो धीरे धीरे सही होंगे ना, नहीं तो जब जियानचन आएगा तो पता चलेगा कि उन्हें शॉक लग जाएगा, अभी से उन्हें प्रिपेयर करते हैं। तब लैंजन कहता है अच्छा ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि लैन शिचैन को कोई भी शौक वाली बातें नहीं कहनी है। तब इसीलिए ये लोग जाते हैं घर और आज विंग और लैंजन बहुत खुश थे और जाके लैन शिचैन के पास सारी बातें बताने लगते हैं। और लैन शिचैन जब सुनता है कि जियानचन जिंदा है तो वो बहुत खुश हो गए थे, पर जब वो सुने थे कि उन्हें जियानचन धोखा दे रहा था तब वो थोड़ा सैड भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्होंने जिससे इतना प्यार किया वो उन्हें धोखा दे रहा था। यही सोचते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। पर लैंजन समझाता है कि ब्रदर उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो तो आपसे प्यार करने लगे थे पर बाद में ऐसी सिचुएशन हो गई कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये लैंजन समझाता है। तब वो मान जाते हैं और कहते हैं तुम सही कह रही हो, जिसकी हालात बुरे होते हैं उससे कोई कुछ भी करा ले तो वो करने को तैयार हो जाता है। और लैन शिचैन भी कहते हैं लैंजन तुम प्लीज़ जियानचन को एकदम सेफली मेरे पास वापस लाना, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। तब लैंजन कहता है भाई आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभाल लूँगा और मैं उन्हें एक भी खरोच लगे बिना लेके आऊँगा आपके पास। और ये कहते हुए लैंजन अपने ब्रदर को गले लगा लेता है। तब विंग कहता है अरे आप दोनों ने तो मुझे मिस कर दिया, मुझे भी गले लगाओ, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। तब लैन शिचैन कहते हैं हाँ विंग आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और विंग भी उन दोनों लोगों के गले लगता है और बाहर खड़ी हो गई। ये सारी बातें वेंचिंग सुन ली थी और वेंचिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वेंचिंग जियानचन से लैन शिचैन से प्यार करती थी और जियानचन जब मर गया था तो उसके अंदर एक होप हो गई थी कि अब लैन शिचैन की वो मतलब बहुत अच्छे से सेवा करेगी और लैन शिचैन कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है और जो उसे अपना कंधा देता है, रोने के लिए सहारा देता है, तो उसकी तरफ इंसान अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। तो यही चीज़ वेंचिंग के भी मन में थी कि वो ऐसे करेगी तो उसे लैन शिचैन पसंद करने लगेंगे और लैन शिचैन उसके साथ कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। पर जब उसने सुना कि जियानचन जिंदा है और सब लोग उसे बचाने का प्लान बना रहे हैं, तब यानली का दिल टूट गया था एकदम से और वो बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि जब वो सुनी तो वो सहन नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई और एक पार्क में बैठ के बहुत रोई, हद से ज़्यादा रोई। और वहीं से म्यामा जा रही थी और म्यामा ने जब यानली को रोते हुए देखा तब वो यानली के पास चली गई थी, क्योंकि म्यामा वहाँ पे आई थी अपने ब्रदर के बच्चे को लेके वहाँ पार्क में, और अभी म्यामा छुट्टी पे थी। और जब यानली के पास गई थी तो यानली को इतना रोते हुए जब देखी थी तब यानली से उसने पूछा भी था क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। तब सॉरी फ्रेंड्स, यानली नहीं रहेगा, यानली की जगह वेंचिंग रहेगी, मैंने गलती से यानली बोल दिया था। तब वेंचिंग बोलती है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मैंने लैन शिचैन को कितना प्यार किया था और उनको पता चला कि जियानचन जिंदा है तो वो उसको पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं और वो ये इस बात से बहुत खुश है। और मैंने सोचा था अगर लैन शिचैन की लाइफ में जियानचन नहीं रहेगा तो वो मुझे प्यार करेंगे, पर जियानचन को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था और मैं तो बस जब जियानचन की डेथ हो गई थी तो मुझे बुरा लगा था क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, पर फिर मैंने सोचा था चलो अब मुझे लैन शिचैन मिल जाएंगे और कभी ना कभी वो मेरे प्यार को समझेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो तुरंत जियानचन को ढूंढने के लिए कह दिया लैनजैन से, और जो भी लैनजैन ने गलती बताई थी जियानचन की वो सारा माफ़ करने के लिए कह दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो होप था वो भी ख़त्म हो गया। तब म्यामा कहती है कोई बात नहीं वेंचिंग, अगर तुम्हें लैन शिचैन नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई और तो होगा तुम्हारे लिए। तब वेंचिंग कहती है मेरे लिए कोई नहीं है, मैं हमेशा अकेले रही हूँ, तुम्हें पता है मैंने अपने भाई को पढ़ाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी लगवा ली थी हॉस्पिटल में और मैं वहाँ जॉब भी करती थी और उसी जॉब के ज़रिए मुझे लैन शिचैन का ध्यान रखने को मिला और मैंने सोचा था कि वो मुझे कभी ना कभी एक्सेप्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं, कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। तब म्यामा कहती है तुम इतना टेंशन मत लो वेंचिंग, कोई ना कोई तो है तुम्हारे लिए, और वेंचिंग को गले लगा लेती है म्यामा
और गले लगाते हुए कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी कोई है जो तुमसे प्यार करेगा। तब वेंचिंग कहती है खड़ी होके, अब चलो तुम मेरे साथ। तब म्यामा कहती है कहाँ जाना है। तब वेंचिंग कहती है चलो तुम मेरे साथ। और वेंचिंग म्यामा को पकड़ के बार में लाती है और बार में कहती है आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तुम्हें जितना ड्रिंक करना हो उतना ड्रिंक करो, तुम्हें आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब म्यामा कहती है तुम पागल हो गई हो वेंचिंग, और तुम्हें अभी सोचना चाहिए तुम क्या बोल रही हो। तब कहती है वेंचिंग नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा और मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। तब वो मान जाती है और दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, क्योंकि अभी दोनों को कुछ पता नहीं था। और मतलब पहले तो होश था, लेकिन जब 2 गिलास पी लिए तो वो इतना ज़्यादा नशे का था कि वो उन दोनों के सर पे चढ़ गया और वो दोनों इतने नशे में हो गए कि ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगे और ड्रिंक होके वहीं बेहोश हो गए थे। तब जो बार का मैनेजर था वो इन दोनों को देखता है ड्रिंक किए हुए और उन दोनों को ले जाके एक रूम में पटक आता है, क्योंकि बार में रूम्स भी थे जो लोग ड्रिंक करके अगर सोना चाहें या फिर मतलब कुछ अपना एक्टिविटी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वैसे ही एक रूम था, तो वहाँ पे ले जाके इन दोनों को पटकवा देता है मैनेजर। और बाहर आने के बाद कहता है ये दोनों तो कितना नशे में है, पूरा बदबू कर रहे हैं ड्रिंक। और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। और इधर लैन शिचैन के रूम में सब लोग आज बहुत खुश थे और ये लोग बहुत अच्छे से आज डिनर करते हैं। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लोग पूरी फैमिली मिलके इतना टाइम एंजॉय कर रही है और बहुत अच्छे से ये टाइम जा रहा है। और वहाँ पे मिस्टर वी भी आ गए थे, क्योंकि मिस्टर वी भी इनकी फैमिली के हिस्सा थे और विंग भी हो गया था फैमिली का हिस्सा। एक बार लैनजान ने विंग को प्रपोज भी किया था, पर विंग ने रिजेक्ट कर दिया था। पर लैनजान के मन में होप था कि वो ज़रूर विंग को एक दिन मना लेगा और विंग से हाँ करवा के रहेगा, चाहे जो हो जाए। और सब लोग वहाँ पे अच्छे से अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विंग और मिस्टर वी जा रहे थे अपने घर, पर लैनजान उन दोनों को रोक लेता है और कहता है आज रात आप लोग यहीं रुक जाइए और कल जाइएगा। तब विंग कहता है नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हमें जाना होगा, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है और ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। तब लैनजान कहता है अरे उसकी टेंशन मतलब मैं संभाल लूँगा और आज आप लोग यहीं रुक जाइए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, क्योंकि सब लोग बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला था आज। तब मिस्टर वी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, हम रुक जाते हैं ना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और लैनजान मेड से बोल के मिस्टर वी के लिए और विंग के लिए 2 रूम प्रिपेयर करने को कह देता है और मेड तुरंत जाके प्रिपेयर भी कर देती है उनके लिए रूम और उनको दे दिया जाता है। पर लैनजान ने एक होशियारी लगाई थी, विंग का जो रूम था वो अपने एकदम बगल में विंग को दिलवाया था, क्योंकि उसने मेड से पहले ही कह दिया था कि जब रूम देना होगा तब मिस्टर वी को गेस्ट रूम दे देना और विंग को जो लैनजान के बगल का रूम है वो दे देना। तब मेड मान गई थी, क्योंकि अब उनके मालिक हैं तो मालिक की तो बात माननी ही पड़ेगी। और उसने जाके विंग को वही कमरा दिया था। और जब विंग अपने रूम में गया था उसके थोड़ी देर बाद लैनजान आया था उसके रूम में। तब विंग ने कहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने रूम में जाओ। तब लैनजान ने कहा था मेरा रूम तुम्हारे बगल में ही है। तब विंग ने कहा था क्या मेरे बगल में, पर मेरा तो गेस्ट रूम है ना। तब लैनजान कहता है नहीं तुम्हारा गेस्ट रूम नहीं है, मैंने अपने बगल का रूम तुम्हें जानबूझ के दिलाया, अंकल का रूम गेस्ट रूम है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं तब वहीं जा रहा हूँ, मैं अपने फादर के पास सो जाऊँगा। तब लैनजान कहता है विंग तुम इतने नाराज़ क्यों रहते हो मुझसे, मुझे पहले ये बताओ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए विंग की तरफ जा रहा था लैनजान, और विंग पीछे होते होते एकदम जाके बेड पे गिर जाता है और वो बस लैनजान को देखे जा रहा था। और लैनजान उसे ऐसे देख के एक स्मॉक करता है और उसके एकदम नेक की तरफ जाने लगता है। तब विंग कहता है लैनजान ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब लैनजान कहता है तुम क्या कर लोगे। तभी विंग जैसे सुनता है कि लैनजान ने कहा तुम क्या कर लोगे, वैसे विंग एक ज़ोर से किक मारता है लैनजान को और लैनजान को वो किक उसके प्राइवेट पार्ट पे लगती है और वो एकदम पेन में चिल्लाने लगता है और कहता है विंग ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। तब विंग स्मोक करते हुए कहता है मुझे पता है कि मैंने क्या किया और मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूँगा। तब लैनजान कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहिए जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तब विंग कहता है ओह बच्चे, उसका तुम टेंशन मत लो, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है, मुझे
किसी और से बच्चे मिल जाएंगे। तब लैनजान उसे पकड़ता है अपने हाथ से और पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग कहता है तुम्हें फिर से किक खानी है, और जैसे ये कहता है वैसे लैनजान अपने दोनों पैरों से विंग दोनों पैर एकदम टाइटली होल्ड कर लेता है, मतलब जैसे अपने पैरों के बीच में मोड़ लेता है और कहता है मैं देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। और विंग अब लैनजान को बस देखने लगा था और लैनजान विंग की तरफ बढ़ते हुए विंग को किस कर लेता है लिप्स पे, और बस वो अब बस किस किए जा रहा था। और जब विंग का सांस फूलने लगता है तब लैनजान विंग से अलग होता है और कहता है क्यों तुम्हें मज़ा आया। तब विंग कहता है तुम पागल हो गए हो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगर मेरे फादर आ गए ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब विंग कहता है तुम उनकी टेंशन मत लो, वो नहीं आएंगे क्योंकि इस रूम से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऐसा रूम दिया है। तब विंग कहता है लैनजान छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देख लेना अगर एक बार मेरा हाथ छूटा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब लैनजान कहता है मैं तो मरने के लिए कब से तैयार हूँ तुम्हारे हाथों से, बस तुम्हारी मारने की ही देरी है। तब विंग कहता है बकवास बंद करो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा लड़का ऐसी भी बातें कर सकता है। तब लैनजान कहता है कैसा लड़का। तब विंग कहता है एक माफिया। तब लैनजान कहता है मैं सब लोगों के लिए, मतलब इस दुनिया के लिए माफिया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा लंजा हूँ। तब विंग कहता है ऐसी मीठी मीठी बातें बंद करो बोलना, और मैं पिघलूंगा नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तब लैनजान का फ़ोन बजने लगता है, और लैनजान का जब फ़ोन बजता है तब लैनजान थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है इस फ़ोन को तो अभी बजना था, मैं इस फ़ोन को तोड़ दूँगा। ये कहते हुए लैनजान उठता है और देखता है उसके एक डिटेक्टिव का कॉल है। तब वो बाहर जाने लगता है। तब विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये जिसका भी फ़ोन था उसका मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जिसने फ़ोन कर दिया, नहीं तो आज मेरा क्या होता। और ये कहते हुए विंग हंस रहा था, और ये सुन के लैनजान को और मतलब चिढ़ मच रही थी कि किस लिए वो फ़ोन कर रहा है डिटेक्टिव, एक तो कुछ पता नहीं लगा पा रहा है, ऊपर से फ़ोन किया जा रहा है। और लैनजान वहाँ से बाहर चला जाता है अपना फ़ोन उठाने के लिए, क्योंकि जब डिटेक्टिव कॉल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसे पता ही चला होगा, इसीलिए लैनजान वहाँ से चला जाता है विंग को वहाँ छोड़ कर। और विंग कहता है फाइनली मैं बच गया, मुझे तो लगा था आज तो मेरी इज्जत गई, और इस लड़के के पास जब मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। ये विंग सोच रहा था और अपने हाथ से अपने आप को हवा दे रहा था और कह रहा था ये एसी भी बर्बाद है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, इस एसी का जैसे हवा ही काम नहीं कर रहा है। और अपने बेड पे खड़ा होके एकदम एसी के पास चला जाता है कि फाइनली मुझे एसी लग जाऊँ, और एसी के सामने खड़ा होके बस एसी का हवा खा जाता और बस लैनजान के बारे में सोचे जा रहा था। जब लैनजान ने कहा था क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या फ्यूचर में जो तुमने मारा है, और ये सुन के मतलब ये सोच के विंग का फेस पूरा रेड हो गया था और उसे हंसी भी आ रही थी कि लैनजान कितना पावर्ड है, वो ऐसे कुछ भी कह देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने देखा था, पता चल गया था सबको जियान चैन के बारे में कि जियान चैन जिंदा है और वो उस सीक्रेट बॉस के पास है। और ये सुन के सब लोग हैरान हो गए थे और सब लोग यानली को माफ़ करना नहीं चाहते थे, पर मान गए थे यानली की बात, क्योंकि शिचैन बहुत प्यार करते थे जियान चैन से, इसलिए सब लोग हेल्प करने के लिए मान गए थे। अब हम आगे देखते हैं। और ऐसे ही वेट करते हुए 1 हफ्ते हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद उन्हें पता चलता है कि सीक्रेट बॉस वहाँ पहुँचने वाला है जहाँ पे विंग गया था, और यानली ने भी लाके सब कुछ डिटेल्स दे दिया था। बस ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर में ये सीक्रेट बॉस है कौन, और जो भी था उसे लैनजान और लैन शिचैन के बारे में बहुत कुछ पता था, इसीलिए सब लोग थोड़ा डर भी रहते हैं कि कहीं इनके बीच में से कोई मिला ना हो। अगर कोई मिला होगा तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सब लोग कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और वहाँ जाने के लिए निकल रहे थे लैनजान और विंग। तब यानली कहती है मैं भी जाऊंगी क्योंकि वो मेरा भाई है और मुझे भी तुम लोगों का साथ देना होगा अपने भाई के लिए। और यानली तैयार हो गई थी जाने के लिए, तभी शिचैन कहते हैं मैं भी चलूँगा लैनजान, चाहे जो हो जाए। तब शिचैन की बात सुन के लैनजान कहता है नहीं ब्रदर, आप नहीं जा सकते, आपको पता है ना कि अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। तब शिचैन कहता है नहीं मैं जाऊँगा। तब विंग उन्हें कहता है गगा आप टेंशन मत लो, हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग
वहाँ मैनेज कर लेंगे, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर वी भी कहते हैं हाँ शिचैन, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग संभाल लेंगे। और इनके साथ गार्ड्स जा ही रहे हैं जो हमारे बहुत ट्रेंड गार्ड्स हैं, स्पेशल गार्ड्स हैं। तब शिचैन कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं जो तुम लोगों का मन करे वो करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे मदद मांगना। तब लैंजन जाता है उनके पास, कहता है गग्गा आप नाराज़ मत होइए, हम ऐसा आपको मना नहीं करना चाहते थे, बट आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं। और वेंचिंग भी थी वहाँ पे। तब वेंचिंग कहती है हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। और ये कह के वेंचिंग चुपचाप देख रही थी, लेकिन वेंचिंग ने अभी तक किसी को बताया नहीं था कि आखिर में वो लैन शिचैन से प्यार करती है। और वो बस लैन शिचैन को देखे जा रही थी, और अब लैन शिचैन की तरफ मतलब वैसे प्यार की नज़रों से देख भी नहीं रही थी कि आखिर में लैन शिचैन उसे पसंद करें, क्योंकि वो जान चुकी थी लैन शिचैन का लव जियान चैन के लिए बहुत प्योर है, इसलिए वो ज़्यादा ट्राई भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए बस वो एक मरीज़ की डॉक्टर होने की वजह से ऐसे सब कुछ कह रही थी। फिर वहाँ से लैंजान और विंग और यानली चले जाते हैं। जब लैंजान और विंग यानली पहुँचते हैं बार के अंदर, तो उन लोगों को बहुत स्मूथली बार के अंदर एंट्री मिल जाती है। और आज चेकिंग नहीं हो रही थी बार में, इस वजह से ये लोग हैरान हुए। पर ये लोग सोचते हैं चलो अच्छा ही हमें जाने को मिल रहा है। पर लैंजान को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन लैंजान मतलब इग्नोर कर देता है कि उन्हें जाना चाहिए, पहले अंदर की चीज़ें देखनी चाहिए, जो मुसीबत होगी वो तो वो लोग झेल ही लेंगे। ये सोचते हुए लैंजान, विंग और यानली सब लोग अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद देखते हैं बार रोज की ही तरह था, और उस सीक्रेट बॉस के बारे में पता करने के लिए बार काउंटर पर जाते हैं। पर विंग को और लैंजान को वहाँ कुछ नहीं पता चलता है। पर यानली रूम्स की तरफ जाती हैं जो VIP रूम्स थे। वहाँ जाने के बाद यानली देखती हैं एक रूम का दरवाज़ा खुला है, और जब उस रूम के अंदर जाती हैं तो उनके सर पे कोई किसी चीज़ से मार देता है, जिस वजह से यानली वहीं बेहोश हो जाती हैं और उन्हें पकड़ के वहाँ बांध दिया जाता है। और ऐसे ही लैंजान भी उस तरफ आता है और लैंजान को भी ऐसे बेहोश कर दिया जाता है। और विंग जब यानली और लैंजान को ढूंढ रहा था तो उसे भी नहीं मिलते हैं, और वो भी ऐसे ढूंढते हुए उसी रूम के पास पहुंचता है और उसे भी बेहोश करके मतलब सर पे ही मार के उसे भी अंदर ले लिया जाता है। यही टेक्निक तीनों लोगों के ऊपर इस्तेमाल की गई थी। और थोड़ी देर के बाद जब विंग, लैंजान और यानली को होश आता है तो वो लोग आँख खोलते हैं, तो वो लोग अपने सामने देख के हैरान हो जाते हैं। मतलब यानली को तो पता ही नहीं था कि कौन है, तो इसलिए वो देख के इस वजह से हैरान हुई थी। पर लैंजान को पता था कि ये कौन है, इसीलिए लैंजान एकदम हैरान हो गया था और कह रहा था आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे फैमिली मेम्बर थे ना। तब वो कहता है सीक्रेट बॉस, मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर था, पर तुम्हारे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया था और मुझे तुम लोगों की फैमिली में रहने का कोई शौक़ भी नहीं है अब। और मेरा देखो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है, मुझे तुम लोगों की अब कोई ज़रूरत नहीं थी और तुम्हारे उस कंपनी की भी नहीं जो छोटी सी कंपनी है। तब लैंजान कहता है आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। तब वो आदमी कहता है मैं तुम लोगों को बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं बस यही चाहता था और कुछ नहीं। ये सब बातें सुन के भी एकदम हैरान हो रहा था कि आखिर में ये आदमी कौन है जिसको लैंजान जानता है और लैंजान ऐसे बातें कर रहा है। तब लैंजान से विंग कहता है लैंजान ये तुम क्या कह रहे हो, ये कौन है और तुम इनके बारे में क्यों ऐसे मतलब बातें कर रहे हो कि तुम इनको जानते हो। तब वो आदमी हंसते हुए कहता है ओह, तो इसका मतलब मेरी पूरे लैंड मेंशन में से नामो निशान मिट चुके हैं। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा भी तो हक है मेरे बारे में जानने का। और ये कहते हुए आता है वो आदमी और खड़ा हो जाता है और कहता है मैं लैन जैन का अंकल हूँ, मेरा नाम लैन जिनैन है और मैं इनका अंकल था। इनके बड़े भाई मतलब इनके डैड मेरे बड़े भाई थे और ये मेरे नेफ्यू हैं। ये सुन के एकदम विंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या आप इनके अंकल हैं। तब वो आदमी कहता है हाँ मैं इनका अंकल हूँ। तब विंग कहता है तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने नेफ्यू के साथ, आपको ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। तब लैन चिनन कहते हैं मेरा ये नेफ्यू है लेकिन मैं इसे कभी नहीं पसंद करता था, ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे और इसी के बदले की आग में मैं तपते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और यानली की तरफ देखते हुए कहता है, यानली मैंने ही तुम्हारे डैड को मारने के बाद तुम लोगों को अपने साथ लाया था, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने साथ रख के ये बताना चाहता था कि तुम्हारी फैमिली को लैन फैमिली में ने मारा है, और मैं चाहता था कि तुम लोग मेरा बदला लो। पर तुम्हारा वो बेकार भाई जो लैन सिचान के प्यार में पड़ गया और वो ये सारा काम करने से मना कर रहा था। तब यानली कहती है, मेरा भाई बता दो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ बता दो मेरा भाई कहाँ है। तब लैन सिचान कहते हैं, वाह, एक तरफ धमकी भी और एक तरफ प्लीज़ मेरा भाई बता दो। यानली तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई एकदम सेफ़ है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि उसके साथ क्या हो जाएगा। तब लैनचन कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तब लैनचन कहते हैं, मैं सब जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बदला ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब लैनचन कहता है वो आपकी गलती थी, इसीलिए आपको निकाला गया था घर से, मेरे फादर की इसमें कोई गलती नहीं थी। तब लैन जिनान कहते हैं, वो तो पता ही है किसकी गलती थी और आज सामने आ ही रहा है। और ये कहते हुए वो हंसने लगते हैं। तभी लैनजान भी हंसने लगता है और कहता है, रियली आपको लगता है कि आप मुझे अपने आप से कम जानते हैं, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ अंकल, तो आप ये मत सोचिए कि आप जीत गए। और लैनजान ने अपने एक रिंग पहनी हुई थी, उसमें एक बटन था और वो बटन दबा देता है। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जो लैन चिनान के गार्ड्स थे उनके साथ लड़ने लगते हैं, और उस लड़ाई में लैन चिनान के सारे गार्ड्स मर जाते हैं और लैन जैन के भी कुछ गार्ड्स जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होने के बाद वो लोग भी अभी लड़ ही रहे थे और लैन चिनान जब अकेले पड़ जाता है तो वो कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते हुए गन उठाता है, पर उस गन में एक ही गोली थी। ये देख के चिनान कहता है, मैं तो तुम्हें मार नहीं सकता, पर मैं अपनी जान ले सकता हूँ लैनजान, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुम लोगों में से किसी को मारा तो तुम लोगों में से कोई ना कोई बचेगा और मुझे टॉर्चर करेगा, और मुझे इतना टॉर्चर करेगा कि मैं अपनी लाइफ की जगह ये कहूँगा कि तुम लोग मुझे मार दो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। और वो गन उठाते हैं और अपने सर पर मार लेते हैं और यानली से कहते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कहते हुए अपने सर पे मार लेते हैं। ये सुनते ही यानली ज़ोर से चिल्लाती है और विंग एकदम डर के वहाँ बेहोश हो जाता है और लैनजान बस देखता रह जाता है कि आखिर में ये हो क्या गया। और ये देखते हुए लैनजान जल्दी से विंग को संभालता है और तुरंत विंग को लेके हॉस्पिटल की तरफ जाता है, क्योंकि जो लैनजान का एक गार्ड था वो कार लेके आ गया था तुरंत। और यानली विंग दोनों लोग को लेके लैनजान हॉस्पिटल जाता है और अंकल के बारे में कहता है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दो। पुलिस वाले आके अंकल को जो भी उनका प्रोसेस है वो पूरा कर ले। ये कहते हुए लैनजान वहाँ से चला जाता है विंग को लेके, और वहाँ पहुँचने के बाद हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। तो डॉक्टर ने बताया था कि विंग स्ट्रेस की वजह से कुछ शॉकिंग चीज़ देख लिया था, इस वजह से वो बेहोश हो गया था। और यानली अभी रोई जा रही थी बाहर बैठ के कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ है, मैं नहीं जानती, बहुत रो रही थी यानली। और तभी लैनजान आता है और कहता है, मिस यानली आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका भाई सेफ़ है। तब यानली कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरा भाई सेफ़ है, उसने तो बताया ही नहीं, तुम्हारे अंकल ने, ये सब तुम्हारे अंकल ने किया है लैनजान, देखो मेरे भी फैमिली को ख़त्म कर दिया। तब लैनजान कहता है, मिस यानली आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका भाई सेफ़ है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उस असिस्टेंट का कॉल आया था, तब लैनजान को पता चल गया था कि यानली का भाई कहाँ है, और पहले ही लैनजान ने यानली के भाई को रेस्क्यू कर लिया था, जियानचन को, जिस वजह से जियानचन एकदम सेफ़ जगह था। उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, वो अभी कोमा में ही था क्योंकि उसे दवा दी जा रही थी कोमा में रहने की। तो ये सब बातें बता देता है लैनजान यानली को, और यानली लैनजान का पैर पकड़ के रोने लगती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू लैनजान, तुमने मेरी मदद की, मेरे भाई की इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तब लैनजान कहता है, मिस यानली इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, इसमें सारी गलती मेरे अंकल की थी और मैं अपने अंकल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जो आपके फैमिली के साथ अंकल ने किया। तब यानली कहती है, कोई बात नहीं लैनजान, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी गलती मेरे अंकल की थी और मैं अब
अपने भाई को लेके बहुत दूर चली जाऊंगी, जिस वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब लैनजान कहता है नहीं, आप नहीं जा सकती अपने भाई को लेके। तब यानली लैनजान की तरफ देखते हुए कहती है पर क्यों? तब लैनजान बताता है कि उसका भाई अभी भी प्यार करता है जियानचंद से और वो जियानचंद को माफ़ करने के लिए तैयार है और वो हमेशा जियानचंद के साथ रहना चाहता है। ये सुन के यानली भी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, मैं नहीं लेके जाऊंगी अपने भाई को, मैं अपने भाई को भी खुश देखना चाहती हूँ और वो भी लैन शिचान के बिना खुश नहीं रहता। ये कहते हुए यानली फिर उठ के चेयर पर बैठ जाती हैं और विंग आता है उठ के। तब लैनजान विंग को जब देखता है तब कहता है विंग तुम उठ के क्यों आ गए, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए था ना। तब विंग कहता है नहीं लैनजान, मैं ठीक हूँ और मैं शॉक की वजह से हुआ था बेहोश, और चलो घर चलो, मुझे घर जाना है। तब लैनजान कहता है अच्छा ठीक है चलो, और यानली विंग सब लोग घर पहुँचते हैं और घर पर जाने के बाद यानली तुरंत लैन शिचान के रूम में जाती है। वहाँ पर जियानचंद को सुलाया गया था और जियानचंद का ट्रीटमेंट हो रहा था। ये देख के यानली जियानचंद से भी माफ़ी मांगती हैं और यानली की बात सुन के जियानचंद कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके भाई से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि मैं उससे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए शिचैन बस जियानचंद की तरफ ही देखे जा रहे थे और तभी जियानचंद की तरफ देखते हुए उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। पर तभी विंग आता है और कहता है गंगा आपने तो मेरे बारे में पूछा ही नहीं, मुझे पता है इतना तेज शौक लगा कि मैं बेहोश हो गया था। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ विंग, मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गए थे, अब बताओ कैसे हो और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे बारे में पूछा नहीं। तब विंग कहता है ओ गंगा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और ये कहते हुए विंग हंसने लगता है और थोड़ा माहौल हल्का हो गया था और सब लोग हंसी कर रहे थे। फिर हमें डायरेक्ट 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद विंग और लैनजान दोनों अभी साथ में ही रह रहे थे, लैन मेंशन में ही, और जियानचंद की सेवा लैन शिचान कर रहे थे। जैसे होता नहीं है कि किसी को दवा टाइम टू टाइम देना रहता है, भले नहीं वो आदमी उठ के खा पाता है पी पाता है, पर जैसे पाइप के ही रास्ते से खाना दवा जाता है तो वो सब देखना पड़ता है ना। तो वैसे ही लैन शिचान भी पूरा देखभाल कर रहे थे जियानचंद का, जिससे जियानचंद जल्दी ठीक हो जाए। और हमेशा की तरह आज भी सब लोग बैठे हुए थे हॉल में और विंग और लैनजान एक साथ बैठे हुए थे क्योंकि अब विंग और लैनजान के रिश्ते सुधर रहे थे। अभी भी दोनों लड़ते थे लेकिन इतना नहीं, जैसे नोक झोंक हल्का फुल्का होता रहता था। और शिचान बस उनको देख के खुश होते थे और सोचते थे जब जियानचंद ठीक होगा तो वो भी ऐसे ही जियानचंद के साथ रहेंगे, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। ये हमेशा सोचते थे लैन शिचान। और वहाँ पे वेंचिंग भी आती थी, पर अब वेंचिंग भी मूव ऑन कर चुकी थी क्योंकि जब वेंचिंग म्याम्या के साथ ड्रिंक करने गई थी तब म्याम्या और वेंचिंग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और मैंने आपको बताया था वेंचिंग हमारी ओमेगा है और म्याम्या बीटा है, तो इसलिए अब वेंचिंग और म्याम्या के भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। मतलब अभी वो लोग पब्लिक नहीं किए थे और ना ही मतलब आगे कुछ ऐसा कोई था कि शादी करने का सीन हो, पर अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे को वो दोनों कितना समझ सकते हैं, और उसका ये मतलब चल रहा था। और इधर अभी सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, तभी लैन शिचान के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। ये सुन के सब लोग भागे जाते हैं, यानली भी थी, यानली भी भागी हुई जाती है रूम में। और जब सब लोग रूम में जाते हैं तो देखते हैं जियानचंद उठने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसका हाथ लग गया था और ग्लास टूट गया। ये देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं और एकदम जियानचंद के पास चले जाते हैं और शिचान तो जियानचंद को गले लगा के रोने लगते हैं और जियानचंद भी रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, मुझे माफ़ कर दो शिचान, जो मैंने किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। तब शिचान कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए जियानचंद को लैन शिचान गले लगा के रोने लगते हैं और ये देखते ही लैनजान भी विंग को गले लगा लेता है और कहता है तुम भी मुझसे कहीं दूर मत जाना। तब विंग कहता है ज़रूर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर हमें डायरेक्ट 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बाद लैन शिचान और जियानचंद की शादी हो रही थी और वहीं पे विंग और लैनजान की शादी हो रही थी। दोनों लोगों की शादी एक साथ हो रही थी और जिस वजह से मिस्टर भी बहुत खुश थे क्योंकि वो लैन शिचान को भी अपना बच्चा मानते थे। विंग तो उनका सगा बेटा था ही, पर इन दोनों के साथ उनके ज़्यादा टाइम मतलब स्पेंड की थी। विंग से ज़्यादा टाइम लैनजान और लैन शिचान के साथ स्पेंड हुई थी, तो इस वजह से ये बहुत
खुश थे उन दोनों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा खुश इस बात से थे कि विंग और लैन की शादी हो रही है। फिर हमें वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है। वेडिंग नाइट को विंग जब लैन के रूम में जाता है तब उसको एक मतलब एल्बम मिलता है, और उस एल्बम को वो खोल के देखने लगता है क्योंकि अभी लैन आया नहीं था, और उस एल्बम में अपने स्कूल टाइम की फ़ोटो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी सारी बातें प्रोसेस करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि लैन उसके बारे में जानता था कि उसने लैन को बचपन में एक बार प्रपोज़ किया था और लैन ने उसे मना कर दिया था। ये सोचते ही विंग को एकदम खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है, और जब लैन रूम में आता है और लैन विंग के हाथ में वो एल्बम देखता है तो वो समझ जाता है कि विंग को सब कुछ पता चल गया है, और विंग के पास जाके माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर विंग उसे उस रात को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम बाहर सोओगे। और ये कहते हुए विंग दरवाज़ा बंद कर लेता है, पर अंदर विंग बहुत हंस रहा था कि भले लैन को पता था और लैन ने भले उसकी बेइज्जती की थी, पर अब लैन ने ही तो उसे अप्रोच किया था, नहीं तो वो कभी लैन के पास जाता ही नहीं, वो तो भाग रहा था। और लैन ने उसके कितने नाटक भी है इस, मतलब जब लैन ने विंग को प्रपोज़ किया था तब विंग ने कहा था ना कि तुम्हें मेरे नाटक सहना होगा, तब लैन बहुत नाटक चाहता विंग का। ये बात लैन की विंग को याद आती है। और इसी के साथ हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है, ऐसे ही हमारे वांगशन के नोक झोंक के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसको और लंबा लेके जाने चाहती थी पर आप लोगों के अच्छे रिस्पांस नहीं थे ज़्यादा इस पे, और जिनके रिस्पांस थे उन्हीं की वजह से मैंने ये स्टोरी ख़त्म की, नहीं तो मैं इसको ख़त्म ही नहीं करती। जहाँ तक मैंने पार्ट एक्सप्लेन किया था वहीं तक मैं छोड़ देती, पर जिनको पसंद था उनके लिए तो ख़त्म करना ही था ना, इसीलिए मैंने कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।